बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, ये गुज़श्ता टॉपिक ही की कंटिन्यूएशन है। गुज़श्ता टॉपिक में हमने ये लर्न किया कि अगर दो बॉडीज जिनके मैसेस m1 और m2 हो और उनकी वेलोसिटीज v1 और v2 हो, तो आफ्टर इलास्टिक कोलिजन उनकी स्पीड ऑफ सेपरेशन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट to their speed of approach, और in other words कि उनकी कोलिजन से पहले की वेलोसिटी का सम, यानी एक बॉडी की m1 की कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी का सम m2 की कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी के सम के बराबर होगा। तो आज हमने ये देखना है कि इस इलास्टिक कोलिजन के बाद m1 और m2 की वेलोसिटीज क्या होंगी। तो इन वेलोसिटीज के लिए जो रिलेशन दिए गए हैं ये डायरेक्ट रिलेशन दिए गए हैं, लेकिन हम इन्हें प्रूव ही करेंगे। v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 v2, and the velocity of second body after collision, that is v2 prime, is equal to 2m1 over m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। अब ये रिलेशंस आए कहाँ से हैं? अगर आप रिकॉल कर सकें तो गुज़श्ता टॉपिक में हमने दो इक्वेशंस डिराइव की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2। एक इक्वेशन ये, और दूसरी जो आखिर में हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया था कि m1 की पहली और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी का सम m2 की पहली और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी के सम के बराबर होगा। v1 प्लस v1 प्राइम, दैट शुड बी इक्वल टू v2 प्लस v2 प्राइम। नाउ लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2। वहां इनकी नंबरिंग और है, लेकिन क्योंकि हम स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसी लेक्चर के हिसाब से इनकी नंबरिंग करेंगे। अब v1 प्राइम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, यहां से v2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस v1 प्राइम, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा v2, और फिर इस वैल्यू को यहां से उठाकर हमने v2 प्राइम की जगह इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो यहां से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 v2 प्राइम दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। अब पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इस जगह पर इसको यहां से उठाना है, यहां पे रख देना है। And we shall get m1 v1 minus v1 prime is equal to m2 v2 prime. v2 prime means v1 plus v1 prime minus v2, v1 plus v1 prime
माइनस V2 और ये V2 भी। क्लियर जी। अब जी M1 V1 माइनस V1 प्राइम दैट इज इक्वल टू M2 V1 प्लस V1 प्राइम माइनस 2V2 माइनस V2 हमने इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है। जो V1 प्राइम वाली टर्म्स हैं इनको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, बाकियों को राइट साइड पर, और V1 प्राइम कैलकुलेट कर लेंगे। M1 V1 माइनस M1 V1 प्राइम दैट इज इक्वल टू M2 V1 प्लस M2 V1 प्राइम माइनस 2 M2 V2 प्राइम। हाँ जी, ये V1 प्राइम और ये V1 प्राइम, इसको लेफ्ट साइड पे रहने देंगे। माइनस M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम माइनस 2 M2 V2 प्राइम। हाँ जी, इसको भी इधर जी ये रहेगी माइनस, ये मिट गया, M2 V2 प्राइम दैट इज इक्वल टू ये M1 V1 इसको इस तरफ ले जाएं, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस M2 V1 एंड माइनस 2 M2 V2। इसमें से M1 V1 प्राइम माइनस M2 V1 प्राइम, M2 V1 प्राइम, इसमें से V1 प्राइम कॉमन निकाल लें, बल्कि माइनस भी कॉमन निकाल लें। अंदर हमारे पास बच जाएगा M1 माइनस कॉमन निकाल लिया है, प्लस M2 V1 प्राइम दैट इज इक्वल टू, इसमें से V1 कॉमन, M1 प्लस, हाँ जी, इसमें से भी माइनस, माइनस को बाहर निकाल लें तो ये इस तरह से बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस M1, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस M2 V1 माइनस 2 M2 V2। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए साइन चेंज कर दें, या यूं कि सारी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये बन जाएगा M1 प्लस M2 V1 प्राइम इज इक्वल टू, ये भी खत्म हो जाएगा, M1 माइनस M2 V1, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 M2 V2। V1 प्राइम निकालने के लिए सारी इक्वेशन को M1 प्लस M2 के ऊपर डिवाइड कर दें, तो वी शैल गेट V1 प्राइम इज इक्वल टू M1 माइनस M2 over M1 plus M2 V1 plus 2M2 over this one.
तो देखें ये सेम इक्वेशन हमने प्रूफ कर ली है। इसी तरह से V2 प्राइम फाइंड करने के लिए उसमें हम क्या कैसे करेंगे, यहां से V1 प्राइम की वैल्यू निकालेंगे। V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 प्लस V2 प्राइम माइनस V1, और इस तरह से इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे, इसकी जगह रखेंगे, इसकी जगह रखेंगे, और दोबारा इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करके हम ये रिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से ये रिलेशन जो है ये प्रूफ हो जाते हैं। अब जी उसके बाद कम टू द टॉपिक, इनके केसेस जी, केसेस। इनके केसेस। फर्स्ट केस, जब दो बॉडीज जिनके मैसेस सेम हो वो आपस में कोलाइड करें। व्हेन टू बॉडीज ऑफ सेम mass collide with each other. Case 1, this means M1 that should be equal to M1 when two bodies of same mass collide with each other. अब हम क्या करेंगे जी, इस इक्वेशन में M1 और M2 को बराबर पुट कर देंगे जी। तो लेट इट बी, इसको कोई नेम दे लें, लेट इट बी 4 एंड दिस इज 5। पुटिंग M1 is equal to M2 in equation 4 पुट कीजिए, तो ये V1 प्राइम हमारे पास आ जाएगा जी, M माइनस M ओवर M प्लस M, V1 प्लस 2M ओवर M प्लस M V2। तो ये क्या बनेगा जी, V1 प्राइम इज इक्वल टू M माइनस M 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ यही रह जाएगी, और ये क्या होगा 2M ओवर M प्लस M, ये भी 2M, so this will be 2M ओवर 2M V2, 2M के साथ कैंसल, तो V1 प्राइम दैट इज इक्वल टू V2। कोलिजन के बाद पहले बॉडी की वेलोसिटी उतनी हो जाएगी जितनी दूसरे बॉडी की कोलिजन से पहले की वेलोसिटी थी। इसी तरह से इक्वेशन 4 से इक्वेशन 5 से, ये 4 से हमने कर लिया है जी, फ्रॉम इक्वेशन 5 V2 प्राइम दिस इज इक्वल टू 2M ओवर M प्लस M V1 प्लस M माइनस M ओवर M प्लस M V2, तो V2 प्राइम you will get 2M over 2M V1 M plus M 0, V2 prime is equal to V1। सेकेंड बॉडी उसी वेलोसिटी से मूव करेगा जिस वेलोसिटी से फर्स्ट बॉडी कोलिजन से पहले मूव कर रहा था। M1 की कोलिजन से पहले की वेलोसिटी से मूव करेगा, और M2 M1 की कोलिजन से पहले की वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी ये दोनों अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेंगे, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी।
they will interchange their velocities. अपनी वेलोसिटीज तब्दील कर लेंगे। m1 कोलिजन के बाद उस वेलोसिटी से मूव करेगा जिस वेलोसिटी से m2 कोलिजन से पहले मूव कर रहा था, और m2 कोलिजन के बाद उस वेलोसिटी से मूव करेगा जिस वेलोसिटी से m1 कोलिजन से पहले मूव कर रहा था। v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। सेकेंड जी, दो बॉडीज जिनके मैसेज बराबर हों लेकिन m2 एट रेस्ट हो, सेकेंड बॉडी जो है वो एट रेस्ट हो। अब उसमें क्या करेंगे जी, इसी रिलेशन में हम v2 को 0 पुट कर देंगे। केस 2, m1 is equal to m2 and v2 is equal to 0. Two bodies of same mass collide with each other and the second body m2 is at rest. जजों के ये m1 collides with m2 of same mass which is at rest. अब इसमें क्या करेंगे, ये सेम मास का तो हमने प्रूफ कर लिया है, क्योंकि v2 0 है तो हम क्या करेंगे, यहां पर v2 जो है वो 0 पुट कर देंगे और ये एज इट इज ही रहेगा। तो क्या होगा जी, इन्हें इक्वेशन का रेफरेंस दे दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 जी, v1 प्राइम is equal to v2 that is 0 और v2 प्राइम ये v1 ही रहेगी। ये m1 है, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस तरफ ये m2 है और v2 0 है। तो यहां पर पहुंचकर ये जो m1 है ये रेस्ट में आ जाएगा और ये इसकी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। m1 will come to rest, स्टॉप हो जाएगा, एंड m2 will start moving with the velocity of m1। ठीक है नहीं, m1 will come to rest, m1 साकन हो जाएगा और m2 m1 की वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। केस 3, when a very light body collides with the heavy body at rest, when a very light body collides with a heavy body at rest, ये एक हैवी बॉडी है m2 and its velocity v2 is 0। इसके साथ ये एक छोटा सा बॉल है जिसका मास m1 है और ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इस जानब
नाउ अब क्योंकि m1 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू m2, हम इन इक्वेशंस में m1 को इग्नोर कर देंगे. वी पुट m1 is equal to 0 in equations 4 and 5 दोनों में. तो v1 प्राइम that is equal to 0 minus m2 over 0 plus m2 and v2 is 0. इसको नहीं लिखेंगे, ये v1. तो v1 प्राइम इज इक्वल टू, ये 0 है, माइनस m2 ओवर m2. दिस विल बी इक्वल टू माइनस v1. v1 prime is equal to minus v1. m1 will move back with its own velocity. ये अपनी वेलोसिटी से टकरा के वापस आ जाएगा. This will rebounds with its own velocity. And v2 prime इसमें m1 को 0 पुट करें, ये 0 हो जाएगा. और ये जो है इसमें ये 0, ये v2 वैसे ही 0 है, ये 0 हो जाएगा. ये स्मॉल बॉडी इसके साथ कोलाइड करके अपनी ही वेलोसिटी से वापस आ जाएगा, माइनस v1 के साथ वापस आ जाएगा. इसके ऊपर कोई असर नहीं पहुंचेगा, ये रेस्ट में रहेगा. m1 will move back with its own velocity and m2 will remain at rest. When a light body collides with the heavy body, तो ये टकरा के दिस विल कम बैक विद इट्स ओन वेलोसिटी और इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा. दिस विल रिमेन एट रेस्ट. केस 4. When a very heavy body collides with a light body at rest, this is m2 and v2 is 0. ये m1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस तरफ, ये इसके साथ टकरा जाता है. तो व्हाट विल बी दी वेलोसिटीज ऑफ m1 एंड m2 आफ्टर कोलिजन. अब इसमें m1 जो है दैट इज ग्रेटर m1, m2 स्मॉल है. m2 इज वेरी वेरी स्मॉल देन m1. अब हम क्या करेंगे, इसमें m2 को इग्नोर कर देंगे, m2 को 0 पुट कर देंगे. we put m2 is equal to 0. तो v1 prime is equal to m1 minus 0 over m1 plus 0 v1 and v2 prime
v2 प्राइम टू m1 ओवर m1, v1 जी, ये 0 है, m1 ओवर m1 कैंसल, तो ये क्या होगा, ये v1 ही रह जाएगा, ये v1 ही रह जाएगा, इसमें ये m1 कैंसल, ये 2v1 रह जाएगा। हाँ, तो हमने क्या प्रूव किया, v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 ये अपनी वेलोसिटी से चलता रहेगा। When a heavy body collides with the light body at rest, this will go on moving with its own velocity. और जो v2 प्राइम है दिस इक्वल टू 2v1, ये v1 की वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। m1 will go on moving with its own velocity. m1 will go on moving with its own velocity. And m2, which is light body, will start moving with the velocity m1 की डबल से, with the velocity double of with the velocity double of m1 will go on moving with its own velocity. m1 अपनी वेलोसिटी से चलता रहेगा and m2 will start moving with the velocity double of velocity of m1. This will go on moving with its own velocity और ये इसकी वेलोसिटी से दुगनी वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। So these are the cases of elastic collision in one dimensions. तो इसके साथ ही ये टॉपिक एंड हुआ, मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।